इसलिए हमने कहा कि आपको निद्रा की अवस्था में भी अपने इस व्रत को खंडित नहीं होने देना है। आपको निद्रा की अवस्था में भी पूर्णतः जागरूक रहना है कि कोई भी लालच हो, कुछ भी हो, हम अपने इस व्रत को खंडित नहीं होने देंगे। कठिन साधना है, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे हम हमारा उदाहरण देते हैं कि जब हम इस मनोनिग्रह के व्रत को कर रहे थे तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि अचानक अप्सराएं आ गईं। इतनी सुंदर स्त्रियां जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी, आके वो नृत्य करने लगी, हमारे व्रत को भंग करने का प्रयास करने लगी। अपने नृत्य से, अपने अलग अलग भिन्न भिन्न शारीरिक संचालन से वो हमारे मन को लुभाने का प्रयास करने लगी और हमारे व्रत को भंग करने का प्रयास करने लगी। हम समझ गए कि ये अप्सराएं आई हैं तो ये हमारे व्रत को भंग करना चाहती हैं। जब हमने देखा कि ये अप्सराएं आ गई हैं और हमारा व्रत भंग करना चाहती हैं, तो हमने उस स्वप्न को बदल दिया, सपना चेंज कर दिया, दूसरा सपना लगा लिया। तो अब आपको लगेगा कि मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम जो विषय लेकर आए हैं, आज का जो सब्जेक्ट है इस वीडियो का, वो है मनोनिग्रह। जैसा कि थंबनेल में हमने बाहर दिखाया है कि शारीरिक उपवास तो बहुत हुआ, शरीर का उपवास तो बहुत हुआ, सैकड़ों साल से लोग उपवास व्रत कर रहे हैं शारीरिक। लेकिन अब इस शारीरिक उपवास को करते रहें या ना करें, अब आवश्यकता है मन के उपवास की। हमारा सभी से निवेदन है कि मन का उपवास करें। अब ये मन का उपवास क्या होता है? इस मन के उपवास को हमने नाम दिया है मनोनिग्रह। शायद पहले से भी रहा हो ये नाम, हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन हम इस उपवास को कहते हैं मनोनिग्रह। तो अब किस टाइप की चीज़ है ये? क्या है मनोनिग्रह का उपवास? तो एक बड़ी सामान्य सी बात है कि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। तो अब ये कैसे हुआ? तो मन के विषय में साधना की जो भी बात होती है, साधना के विषय में आप यदि साधक हैं, साधना करते हैं, तो मन का विषय आता है। क्योंकि कोई भी साधना तभी पूर्ण हो सकती है जब उसमें मन को सम्मिलित किया जाए, अन्यथा वो साधना पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मन को साधना इतना आसान नहीं है। अब जब साधना के लिए इतना आवश्यक है मन, तो मन को भी साधना होगा, लेकिन ये बहुत कठिन है, इसको साधना इतना आसान नहीं है। तो इस विषय में हमारा कुछ निवेदन है आज कि ये प्रश्न आज का नहीं है कि मन को साधना अति कठिन है। 5,500 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। संस्कृत में जो श्लोक आता है वो ये है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन जो है बड़ा ही प्रमथन स्वभाव का है, दृढ़ है, जिद्दी है और बहुत बलवान है। इसका निग्रह करना, अर्थात इसको वश में करना, मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे वायु को वश में करना हो। इतना कठिन काम है ये। आप मन को वश में करने की बात कहते हैं, लेकिन ये तो बहुत दुष्कर कार्य है। तो ये कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न का, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान अपने श्रीमुख से देते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
भगवान बोलते हैं कि है महाबाहु अर्जुन, तुमने सही कहा कि मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है। मैं मानता हूं कि ये बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हे कौन्ते, अभ्यास से और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाना संभव है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि बार बार यदि अभ्यास किया जाए वैराग्य के साथ, यदि अभ्यास किया जाए, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते, यदि बार बार अभ्यास किया जाए तो मन को काबू में लाना, मन को वश में किया जाना भी संभव है। अर्थात भगवान की वाणी है, असंभव तो नहीं है। तो अब ये कैसे हो सकता है? मन को वश में कैसे किया जा सकता है? तो मनुष्य के 6 शत्रु बताए गए हैं, षड रिपु कहते हैं जिनको, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य। मात्सर्य यानी ईर्ष्या। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, ये षड रिपु बताए हैं शास्त्रों में। और जब तक इन षड रिपुओं पर, इन 6 शत्रुओं पर, जो हमारे मन के शत्रु हैं, ये शरीर के शत्रु नहीं है, ये कोई तलवार लेके मारने के लिए आने वाले नहीं है, लेकिन मन के लिए ये अपने तलवारें, भाले, बड़ी बड़ी तोपें सजा के बैठे हुए हैं इस मन को मार डालने के लिए। इस मन के शत्रु हैं ये। तो ये शत्रु जो हैं हमारे 6, इन पर जब तक विजय प्राप्त नहीं होगी तो कोई भी साधना, कोई भी तपस्या फलीभूत नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार की यदि कोई साधना की जाए, कोई व्रत किया जाए, उपवास किया जाए, जब तक ये षड रिपु, ये 6 शत्रु, इन पर काबू ना किया जाएगा, सारे व्रत पूजा सब व्यर्थ है। कारण क्या है कि हम समाज में देखते हैं कि लोग उपवास रखते हैं। बहुत सारे व्रत हमारे सनातन धर्म में आते हैं, व्रत उपवास आते हैं, तो लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन वो इस उपवास के माध्यम से कि लोग क्या करते हैं कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का वो एक बहाना ले लेते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत में क्या करते हैं? भोजन, अन्न ग्रहण नहीं करते, अन्न के स्थान पर वो फलाहार लेते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि वो फलाहार अन्न से ज़्यादा गरिष्ठ हो जाता है, वो अलग विषय है, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार का प्रयोग करते हैं। अब इसमें लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वे शारीरिक रूप से दिन भर भूखे रहते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, बहुत फलाहार लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनके मन में जो विचार आ रहे हैं उन पे वो कोई ध्यान नहीं देते कि उनके मन में जो षड रिपु हमने आपको बताए, 6 शत्रु, इनके संबंध में यदि कोई विचार आता है तो वो इसके विषय में ना कुछ सोचते हैं, ना उनके परिहार का कोई उपाय करते हैं। उनकी जो कामनाएं यदि जागृत होती हैं, उनके मन में मोह, लोभ उत्पन्न हो जाता है, यदि उनको क्रोध आता है, यदि किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाती है उनके मन में, तो इन सब भावों के लिए वो कोई समय नहीं देते, ना इसका विचार करते हैं। तो जब तक किसी भी तपस्या में, किसी भी साधना में मन को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, वो तपस्या फलीभूत नहीं हो सकती। उस तपस्या की, उस साधना की पूर्णता नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें मन को शामिल नहीं किया गया है। अब हम ये नहीं कहते कि शारीरिक उपवास जो है, व्रत है, ये व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं है। इसके बहुत सारे लाभ हैं, शारीरिक लाभ भी हैं, और एक प्रकार की तपस्या तो ये है कि शरीर को तो साध रहे हैं, क्योंकि पहले शरीर सधेगा, उसके बाद मन को साधने की बात होगी। तो पहली सीढ़ी तो है, लेकिन अकेले भूखे रहकर यदि सारी तपस्याएं हो जाएंगी, सारे व्रत हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसमें जो अनिवार्य वस्तु है साधना की, मन, उसको तो हमने सम्मिलित नहीं किया, वो तो यहाँ वहाँ भाग रहा है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम। तो कितने ही दिन भूखे रह लें, कितने दिन कठिन साधना कर लें, जब तक मन सम्मिलित नहीं किया जाएगा किसी साधना में, वो साधना व्यर्थ है, क्योंकि वो शारीरिक हुई, मानसिक नहीं हुई। और साधना मन का विषय है, शरीर का नहीं। शरीर तो एक माध्यम मात्र है,
शरीर तो एक माध्यम मात्र है। साधना, बड़े साधक जब साधना करते हैं तो शरीर तो जड़ हो जाता है, कई वर्षों तक उनको इस शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती। वाल्मीकि के उदाहरण देखें, उनके शरीर पर तो वामी लग गई थी, दीमक ने पूरा बना लिया था घर अपना, लेकिन उनकी साधना चलती रही, वर्षों तक वो उस समाधि की अवस्था में रहे, क्योंकि वो शरीर से परे हो गए थे, मन में साधना चल रही थी। अब एक उदाहरण देते हैं, जैसे हम लोग गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन परिक्रमा, तो उसमें कई लोग तो बड़े राधे राधे राधे, श्री कृष्ण राधे राधे में बिल्कुल तल्लीन होकर साधना करते हैं। उनको जमाने से कोई मतलब नहीं होता कि दुनिया कहीं जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कई लोग, कुछ महिलाएं हैं, यदि बुजुर्ग हैं तो वो अपनी बहुओं की निंदा कर रही हैं, किसी की चुगली कर रही हैं, इस टाइप के वार्तालाप में बिजी हैं। और यंग जो युवा महिलाएं हैं तो वो अपने बुजुर्ग महिलाओं की निंदा वगैरह इस टाइप की बात कर रही हैं, चुगली कर रही हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं तो या तो राजनीति पे कोई विषय छेड़ लेते हैं, ये सब देखा है हमने अपनी आंखों से वहां होते हुए। कोई बड़ी बड़ी बहस चालू हो जाती है उनकी राजनीति पे, कर रहे हैं परिक्रमा गोवर्धन की, और बोल जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो राजनीति है या कोई अलग प्रकार की कोई नीति है, उन विषयों पे चर्चा चल रही है। तो फिर क्या ये परिक्रमा हो रही है? ये शारीरिक एक्सरसाइज हो रही है, फिजिकल एक्सरसाइज। इसका धर्म से, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। यदि पूर्ण मन को उसमें भक्ति में लगाकर ये परिक्रमा नहीं की जाए तो ये व्यर्थ है, केवल फिजिकल एक्सरसाइज है, इससे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, क्योंकि हमने वहां मन को उसमें सम्मिलित नहीं किया है। इसलिए मन को किसी भी साधना में लगाना बहुत आवश्यक है। अब मन को साधें कैसे? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इस मन को साधा जा सकता है? तो मित्रगण, हमने जो एक तरीका निकाला है, एक उपाय निकाला है इस मन के निग्रह का, मन को काबू में करने का, उसको हमने नाम दिया है मनोनिग्रह। ये मन का उपवास है। शारीरिक उपवास तो हो ही गया, ये मन का उपवास है। जब अर्जुन जैसा महायोगी, महासाधक ये कह सकता है कि मन तो इतना चंचल है कि मैं कैसे उसको वश में कर सकता हूं, और आप कह रहे हैं कि मन को वश में करो। लेकिन भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान कह रहे हैं कि बार बार अभ्यास से, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य के साथ यदि बार बार अभ्यास किया जाए तो मन को भी काबू में किया जा सकता है। तो हमारी जो एक विधि है मनोनिग्रह की, अब उस पर चर्चा की जाए कि ये क्या है मनोनिग्रह। तो मनोनिग्रह एक बड़ी सामान्य सी चीज़ है कि मन का निग्रह, जैसा कि अभी पूरे इंट्रोडक्शन में हमने आपसे कहा, निवेदन किया कि मन का निग्रह, मन को वश में करने का एक छोटा सा उपाय है मनोनिग्रह उपाय। तो इसमें शारीरिक व्रत करें या ना करें ये आवश्यक नहीं है, मन का उपवास आपको करना है। तब ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे, जैसा कि हमने निवेदन किया कि मनुष्य के ये 6 शत्रु हैं, बस इन्हीं 6 शत्रुओं को मन में आने से रोकना है। अब ये कैसे होगा? हमारे मन में यदि कोई कामना उत्पन्न हो रही है, हमारे मन में लोभ आ रहा है, लोभ के विचार आ रहे हैं, मोह के विचार आ रहे हैं, तो इनको आने से रोकें, हो जाएगा। आपके मन में किसी ऐसे पदार्थ के सेवन की इच्छा जागृत हो रही है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है, जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए अति हानिकारक है, अतः ऐसी इच्छाओं से आपको बचना होगा। यदि इस प्रकार के कोई अपवित्र विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आप उनको रोकिए कि नहीं, इस विषय पे चर्चा नहीं होगी, मन में भी विचार नहीं आने दूंगा, और अपना कोई भी राम नाम, सीताराम, जय हनुमान, कोई भी जाप मन में लगाते मन में चालू कर लें, राम 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 का स्मरण मन में कर लें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरा ये व्रत है, आपके सहयोग के बिना ये पूरा होगा ही नहीं हो सकता, इसलिए आप सहयोग करें। हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करें, या आपके कोई दूसरे इष्ट हैं तो आप उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि बिना प्रभु की सहायता के ये उपवास संभव नहीं है।
क्योंकि हमारा जो मन है इन विकारों से भरा पड़ा है। सहस्त्रों जन्म हो गए हमारे इन्हीं विकारों के प्रवेश होते होते हमारे मन में। तो ये विचार जो हैं, ये बुरे विचार जो आ रहे हैं, ये केवल इसी जन्म के नहीं है, तो सैकड़ों जन्मों की कमाई है हमारी। ये अपवित्र विचार, ये कुविचार, ये हमारी सैकड़ों वर्षों की, सैकड़ों जन्मों की कमाई है। तो इतने जल्दी इन पे काबू नहीं पाया जा सकता है। तो ये कष्ट देंगे आपको, ये बार बार आएंगे। तो जैसे ही कोई विचार आया तो शुरू में आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप संकल्प लेके बैठ गए कि मुझे मनोनिग्रह का व्रत करना है आज, तो धीरे धीरे आपका मन अलर्ट होने लगेगा। जैसे ही कोई विचार आया तुरंत एक अलार्म बज जाएगा कि अरे ये विचार आ गया, ये नहीं आना था। तो फिर आप अपना चालू कर लें सुमिरन, राम राम सीता राम या जय हनुमान, जो भी आपके इष्ट हों, आप उनका स्मरण सुमिरन प्रारंभ करें और अपनी साधना में लगे रहें। कोई भी, हम तो क्या करते हैं कि या तो हम वाल्मीकि रामायण का पाठ चालू कर देते हैं, या कोई दूसरा गीता का पाठ चालू हो सकता है, या एक सबसे प्यारा ग्रंथ है हनुमान चालीसा, आप कर लें। गिनती चाहें तो गिन लें कि 21 करूँगा, 11 करूँगा, करूँगी। कोई महिला है तो व्रत संकल्प ले सकती है कि मैं आज 11 करूँगी, 21 करूँगी, 51 करूँगी। पुरुष है तो वो भी संकल्प ले सकता है। 108 करें। 108 तो बहुत अच्छी संख्या है, बेस्ट यदि कोई संख्या है तो वो 108 है। तो आप 108 हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आप 11 श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं। बड़ा अद्वितीय ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है श्री राम रक्षा स्तोत्र। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, बार बार करें। उसमें राम राम आता है। बड़ा गजब का ग्रंथ है, छोटा सा है लेकिन बड़ा गजब का ग्रंथ है श्री राम रक्षा स्तोत्र। तो आप उसका पाठ करें। और जैसे ही कोई विचार मन में आया, पाठ करते हुए भी आपके मन में कोई विचार आएंगे, वो ये एक स्वभाव है। आपने टीवी सीरियलों पे भी देखा होगा, प्राचीन कथाओं में भी आपने सुना है। हम लोग बचपन से कथा सुनते आए हैं, पुराणों की, धार्मिक ग्रंथों की। अनेक टीवी सीरियलों में भी हमने सीरियल्स में देखा है कि कोई आदमी तपस्या करने बैठा तो अप्सराएं आ गई, कोई राक्षस विघ्न डालने के लिए आ गया। तो अब हो सकता है कि अप्सरा नहीं आए, कोई राक्षस नहीं आए, लेकिन मन के जो कुविचार हैं ये भी कोई राक्षसों से कम थोड़ी है। तो इन कुविचारों से आपको अपनी साधना की, आपकी तपस्या की रक्षा करना है। इसी साधना के लिए आप बैठे हुए हैं। मनोनिग्रह का मतलब ही यही है कि आप मन को साधने के लिए बैठे, मन का निग्रह करने के लिए बैठे हैं। तो अब ये तो विचार की बात हो गई कि कोई भी कोई विचार मन में आया तो आपको उसको रोकना है कि रुक, आज तेरा इस मन में प्रवेश नहीं हो सकता। आज किसी भी कुविचार के लिए मन के द्वार बंद हैं। प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। और फिर अब नेत्र तो खुले हैं कि नेत्र कुछ भी देखेंगे तो उसकी सुंदर दृश्य है, कुछ भी है तो उसकी तरफ आकर्षित आपके मन को लगा देंगे, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से ही हमारा मन भी काम करता है। नेत्रों ने कोई सुंदर वस्तु देखी तो वो मन को वहां खींच के ले जाएगी उस सौंदर्य की तरफ। तो आपको अपने नेत्रों से भी कोई भी अपवित्र दृश्य नहीं देखना है। कठिन साधना है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप एक दिन से शुरू करिए, आप 1 घंटे से शुरू करिए, उसको बढ़ा के 5 घंटे करिए, फिर 12 घंटे करिए, पूरा दिन करिए। धीरे धीरे इस अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। 1 दिन की जगह फिर आप 2 दिन बढ़ाएं, 5 दिन करें, 11 दिन करें, 21 दिन करें। हमने तो मैक्सिमम 60 दिन तक किया है। तो आपको अपने नेत्रों से जो भी दृश्य देखा जा रहा है, यदि कोई अपवित्रता सामने आ भी जाती है तो आपको उसके प्रति बिल्कुल न्यूट्रल रहना है कि आप के नेत्र उस अपवित्र दृश्य को देख कर भी आपको विचलित ना कर पाए। आपको अपने मन को दृढ़ करना होगा। मन को साधना एक कठिन साधना है, लेकिन ये मनोनिग्रह व्रत, मनोनिग्रह उपवास एक कदम है उस साधना की ओर। तो कैसे कोई गलत दृश्य सामने आता भी है तो आपको अपनी ओर खींच ले जाएगा। आप अपने आप को रोकिए, एकदम से नहीं रोकेगा, धीरे धीरे रोकिए। और यदि आपका मन आप
ज़्यादा भटकता है, मन में काफ़ी बुरे विचार आने लगे हैं, तो आप हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के अधिष्ठाता हैं। आप हनुमान जी को पुकारें बार बार, जब भी आपको आवश्यकता होगी हनुमान जी आपकी स्वप्न में भी रक्षा करेंगे। और ये जो मन का व्रत है केवल जागृत अवस्था में नहीं होगा, ये सोते में भी होगा, आपकी निद्रा की अवस्था में भी ये व्रत चलता रहेगा आपका। और आपको अपने व्रत की रक्षा निद्रा अवस्था में भी करना है, सोते हुए भी करना है। मनोनिग्रह का ये जो व्रत है एक कठिन साधना ही है एक प्रकार की, क्योंकि मन को साधना तो कठिन है ना, तो उसकी साधना भी कठिन होगी। तो जिन लोगों के लिए ये एक साधना जैसा ही है, जो लोग इस साधना को गंभीरता से लेते हैं, तो एक बात वो समझ लें वो लोग कि जब साधक किसी साधना में उतरता है, कठिन साधना में उतरता है, तो उसको परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। सदैव से दो प्रकार की शक्तियां रही हैं, एक देवता संबंधी शक्तियां हैं और दूसरी शक्ति जो है वो आसुरी शक्तियां हैं। देवता लोग तो आपकी साधना की परीक्षा लेने के लिए आएंगे, लेकिन जो आसुरी शक्तियां हैं वो आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए जरूर आएंगी। यदि आप गंभीर साधक हैं तो, यदि आपने इस साधना को गंभीरता से लिया है, तो यह अत्यधिक अवश्यंभावी है कि आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अब हर व्यक्ति की परीक्षा अलग हो सकती है, और हमारे नेत्र जो हैं इन दैवी शक्तियों को, आसुरी हो या दैवी शक्तियां हों, इन दोनों को देखने में हमारे नेत्र समर्थ नहीं है। तो फिर ये शक्तियां क्या करेंगी? ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे समक्ष ना आकर ये स्वप्न के माध्यम से हमारी परीक्षा लेने आएंगी, या यदि आसुरी शक्तियां हैं तो वह विघ्न डालने के लिए भी स्वप्न की अवस्था में आएंगी। किसी की परीक्षा इस तरीके से हो सकती है कि मान लो अप्सराएं आ जाएं, आपके सामने नृत्य करने लगी, बहुत ज्यादा कोई आपको धन का लालच दिया जा सकता है। परीक्षाओं के अनुभव हो सकता है कि सबके अलग अलग हों। पुरुषों के लिए जो परीक्षाएं होती हों वो अलग होती हों, और स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए अलग होती हों, अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। हमको तो केवल पुरुषों के लिए जो परीक्षाएं हो सकती हैं उसी का हमको ज्ञान है, उसी के विषय में चर्चा कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपके समक्ष कुछ अलौकिक स्त्रियां नृत्य करने लगी, आपको लुभाने का प्रयास करने लगे, आपके व्रत को तोड़ने का प्रयास करने लगे। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना व्रत भंग नहीं होने देना है। मनोनिग्रह का आपको अपनी पूरी ताकत लगा देना है। इसलिए हमने कहा कि आपको निद्रा की अवस्था में भी अपने इस व्रत को खंडित नहीं होने देना है। आपको निद्रा की अवस्था में भी पूर्णतः जागरूक रहना है कि कोई भी लालच हो, कुछ भी हो, हम अपने इस व्रत को खंडित नहीं होने देंगे। कठिन साधना है, लेकिन करेंगे तो हो जाएगा। अब जैसे हम हमारा उदाहरण देते हैं कि जब हम इस मनोनिग्रह के व्रत को कर रहे थे, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि अचानक अप्सराएं आ गईं, इतनी सुंदर स्त्रियां जो पहले हमने कभी नहीं देखी थी, आके वो नृत्य करने लगी, हमारे व्रत को भंग करने का प्रयास करने लगी। अपने नृत्य से, अपने अलग अलग भिन्न भिन्न शारीरिक संचालन से वो हमको, हमारे मन को लुभाने का प्रयास करने लगी और हमारे व्रत को भंग करने का प्रयास करने लगी। हम समझ गए कि ये अप्सराएं आई हैं तो ये हमारे व्रत को भंग करना चाहती हैं। जब हमने देखा कि ये अप्सराएं आ गई हैं और हमारा व्रत भंग करना चाहती हैं, तो हमने उस स्वप्न को बदल दिया, सपना चेंज कर दिया, दूसरा सपना लगा लिया। तो अब आपको लगेगा कि ये क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या है, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि जब इस प्रकार के व्रत किए जाते हैं मनोनिग्रह जैसे, तो आपके मन को अनेक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसी कोई शक्ति प्राप्त हुई होगी कि हमने उस स्वप्न को बदल दिया, दूसरा सपना लगा लिया। लेकिन 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि हम उस स्वप्न को बदल नहीं पाए। एक दिन तो ऐसा लगा कि जैसे अप्सराओं ने आक्रमण जैसा कर दिया हो। तो शुरू में हमने बहुत प्रयास किया और उस स्वप्न को बदलने का भी प्रयास किया, लेकिन हम समर्थ नहीं हो पाए। और वे अप्सराएं जो थी, अति सुंदर स्त्रियां, अप्सराएं तो हमने देखी नहीं, लेकिन वे अति लावण्यमयी स्त्रियां थी, तो हमें लगता है कि अप्सराएं होंगी।
तो वे पूर्ण प्रयास करने लगे हमारे व्रत को भंग करने का। तो फिर जब हम असमर्थ हो गए, हमारा ध्यान उनकी ओर जाने लगा, तो फिर अब हमको लगा कि ये हमारे बस का नहीं रह गया। तो हमने बजरंग बली को पुकारा कि हे हनुमान जी, हमारे व्रत की रक्षा करो। हे हनुमान जी, आप इस स्वप्न को हटाओ, यहां से ये दृश्य हटाओ हमारी दृष्टि से, नहीं तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। हनुमान जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उन्होंने तुरंत उस स्वप्न को वहां से हटा दिया, दृश्य बदल दिया और हमारे मन को कंट्रोल किया। इसलिए हमने निवेदन किया कि इस व्रत में हनुमान जी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, या आपके कोई दूसरे इष्ट हो जिनसे आपका अगाध प्रेम हो, जिन पर आपको भरोसा हो, उनकी सहायता की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आपको स्वप्न में भी अपने व्रत की रक्षा करना है। मित्रगण, हम इस संसार को, इस जगत को इन नेत्रों के माध्यम से देखते हैं। ये नेत्री साधन है संसार को देखने का। लेकिन कोई भी सुंदर दृश्य यदि हमको दिखाई देता है तो जैसे ही नेत्र किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, कोई चमचमाती हुई कार चली जा रही है, कोई भी सुंदर दृश्य, तो हमारा मन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उस सुंदर दृश्य में ये मन हमको फंसा लेता है, वही हमारी कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर लोभ, मोह, ये सारे अपने जो शत्रु हैं, ये अपना काम करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इन नेत्रों के सामने कोई भी कैसा भी दृश्य आ जाए, आपको प्रैक्टिस करना है कि हम इस मन को उस आकर्षण के पीछे भागने नहीं देंगे, नहीं भागने देंगे। मन को वश में रखने का बार बार प्रयास करेंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे कि ये संभव है, बिल्कुल संभव है। जैसे ही कुछ दिन का अभ्यास आपका हो जाएगा, तो जैसे भी कोई अपवित्र वस्तु उपवास के दौरान आपके सामने आएगी, कोई अपवित्र दृश्य उपस्थित होगा, तो तुरंत आपके मन में अलार्म बज जाएगा। कोई भी अपवित्र विचार आपके दिमाग में आया तो तुरंत अलार्म बज जाएगा कि अरे ये गलत हो गया, ये नहीं होना। तो हमारा आपसे यही निवेदन था कि आप मनोनिग्रह का उपवास करें। शारीरिक उपवास करें या ना करें, वो उसका कोई बहुत ज़्यादा औचित्य हमारे हिसाब से नहीं है। आप मन का उपवास करें, क्योंकि ये मन की साधना अधिक कठिन साधना है, लेकिन अभ्यास से किया जा सकता है। हाँ, इसमें यदि आप ब्रह्मचर्य को भी ले सकते हैं, आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप ब्रह्मचर्य को भी इसमें साथ में जोड़ लेते हैं तो ये एक प्रकार का तप बन जाएगा, तपस्या ही हो जाएगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कोई भी कुविचार आने से पहले आपको अलार्म बज जाएगा। कोई भी कुविचार चला आपकी तरफ, आप अलर्ट हो जाएंगे, करे ये नहीं। और ये साधना ऐसा नहीं कि केवल बंद कमरे में ही आपको करना है। आप समाज में जाते हैं, आप अपने कार्यालय जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जैसे हम वकील हैं, हम कोर्ट जाते हैं, तो जिस समय हमारा ये उपवास चल रहा होता है तो इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं। असत्य से दूर रहना पड़ेगा कि कोई भी मिथ्या भाषण हमारे मुंह से न हो जाए, और यदि गलती से हो जाता है तो ऐसा कोई बड़ा प्रायश्चित नहीं करना, उसका भगवान से क्षमा मांगें कि भगवान गलती हो गई, आगे से ध्यान रखना। और भी कोई जो हमारे मनोभावों में कोई भी अपवित्र विचार आता है तो उसको हमको रोकना होगा। हम घर में बैठे हों, समाज में हों, कहीं भी हों, कार्यालय में हों, सड़क पर चल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों, हर समय मन की लगाम हमको अपने हाथ में रखकर खींच के रखना है, नहीं तो ये मन के घोड़े अपनी तरफ दौड़ा ले जाएंगे न जाने किस दिशा में। तो मित्रों, ये मनोनिग्रह उपवास का हमने आपको एक व्रत की विधि बताई, और हमारा निवेदन आपसे है कि आप इस मनोनिग्रह उपवास को करें। थोड़े समय से, थोड़ी अवधि से प्रारंभ करके इसको अधिक समय तक ले जाएं, और आपके जो भी इष्ट हों उनका सहारा लें। क्योंकि हमारा हनुमान जी से प्रेम है, तो हम हनुमान जी को ही कष्ट देते हैं। यदि कोई हमारे मन में कोई विकृति हावी होने लगती है तो हम उनसे ही कहते हैं भैया बचाओ। हनुमान जी ने तो स्वप्न अवस्था में भी हमारी रक्षा की है, हमारे व्रत को भंग नहीं होने दिया। तो आप भी अपने किसी भी इष्ट का सहारा लें, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य व्रत के साथ इस उपवास को करते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य के अधिष्ठाता देवता है,
तो वो सहयोग करते हैं। और साथ में जब कोई भी व्रत साधना होती है तो कोई ना कोई पाठ अवश्य ले लें। आप मानस का पाठ ले लें, कोई भी गीता ले लें, जाप चलने दें मन में, ये सब करते रहें। तो जितने भी हमारे मनोविकार हैं उनसे दूरी बनाना बहुत आवश्यक है। तो कोशिश करें कि सत्य बोलें, असत्य ना बोलें। बहुत ही ज़रूरी है कि उसके बिना ऐसा लगेगा कि प्राणी निकल जाएंगे, तो भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान मुझे असत्य बोलना पड़ेगा, तो फिर ऐसी स्थिति अलग है। बाकी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इस मनोनिग्रह उपवास को करें।